शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा शो जिसने पूरे देश को बिजनेस और स्टार्टअप के नाम पे हाइप में डाल दिया। टीवी पे सब कुछ चमकदार और इंस्पायरिंग लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है क्या वाकई शार्क्स अपने पैसे लगा रहे हैं? क्या शो में जो डील्स टीवी पर दिखती है वो असल में होती है? आज हम आपको दिखाएंगे शार्क टैंक की वो सच्चाई जो ना तो सोनी टीवी वाले दिखाते हैं और ना कभी शार्क्स बताते हैं। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स पर आधारित है। तो बात है 2021 की, जब शार्क टैंक इंडिया का पहला सीजन आया। इस सीजन में करीब 198 करोड़ रुपए की डील्स टीवी पर हुई, लेकिन बाद में खुद शार्क्स ने भी माना कि उनमें से 60% डील्स असल में कभी पूरी हुई ही नहीं। असनीर ग्रोवर ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो डील्स जो टीवी पर होते हैं उनमें से आधे से ज्यादा डील्स कभी पूरे होते ही नहीं हैं। कभी फाउंडर डील से पीछे हो जाते हैं तो कभी शार्क्स। एक रिपोर्ट के अनुसार टीवी पे जितने भी डील्स हुए उनमें से सिर्फ 27% डील्स ही पूरी तरह से क्लोज हुए हैं। शो में ऐसा दिखाया जाता है कि शार्क्स अपना पर्सनल पैसा लगाते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? कुछ शार्क्स ने इंटरव्यू के दौरान इनडायरेक्टली बताया कि उनके पास ये एक ब्रांडिंग का मौका है। कई बार डील्स होते हैं तो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट फाउंडर्स के टर्म्स पे नहीं होते, बल्कि इक्विटी कम कर दी जाती है या टर्म्स बदल दिए जाते हैं। और यहाँ ये भी ध्यान दे, शो के प्रोड्यूसर्स को इन डीलों से कुछ भी लेना देना नहीं होता है। चैनल सिर्फ टीआरपी चाहती है, पैसा तो शार्क्स को ही मैनेज करना होता है। कई बार शार्क्स बहुत कम इक्विटी में डील फाइनल करते हैं, जिससे फाउंडर्स को लॉन्ग टर्म में भारी नुकसान होता है। जैसे एक स्टार्टअप को 1 करोड़ के बदले 20% की इक्विटी देनी पड़ी। इसका मतलब उस कंपनी की वैल्यूएशन हुई 5 करोड़, जबकि मार्केट में वो 15 करोड़ की वैल्यू पे रेस कर सकता था। ऐसा ही कुछ हैमर के फाउंडर के साथ हुआ था। उनकी तो पूरी कंपनी को ही अमन गुप्ता ने 1 करोड़ रुपए में खरीदने की बात कर दी थी। कुछ लोगों को लगता होगा ये जो शार्क्स बनते हैं उनकी कंपनी तो बहुत पैसा कमाती होगी, मगर रियलिटी थोड़ा चौंकाने वाला है। विनीता सिंह की कंपनी को 2022-23 में 75 करोड़ का लॉस हुआ। और अनुपम मित्तल जो शादी.com के फाउंडर हैं, उनकी कंपनी भी लगातार लॉस में जा रही है। नमिता थापड़, इसकी कंपनी भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रही है। मतलब ये जो टीवी पर फाइनेंशियल ज्ञान दे रहे हैं उनका अपना पैसा भी कई बार रिस्क में होता है। कुछ स्टार्टअप्स ने तो खुलेआम सोशल मीडिया पे पोस्ट किया कि शार्क्स डील करने के बाद कांटेक्ट ही नहीं करते। जैसे रोड बॉन्स नाम के स्टार्टअप ने दावा किया कि टीवी पे तो डील हो गई लेकिन हकीकत में कभी पूरी ही नहीं हुई और उन्हें बाद में अल्टरनेट इन्वेस्टर ढूंढने पड़े। शार्क टैंक इंडिया ने भारत में स्टार्टअप को लेकर नई अवेयरनेस जरूर लाई है, लेकिन शो में जो दिखाया जाता है आप उसे पूरी हकीकत कभी भी ना माने। बहुत कुछ स्क्रिप्टेड होता है, डील्स हमेशा पूरी नहीं होती। और अगली बार आप जब शार्क टैंक देखे तो सिर्फ मोटिवेशन से नहीं बल्कि थोड़ा लॉजिक से सोचें। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं समाप्त। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद।